दोस्तों, जैसा मछली पालक सोचते हैं शायद वैसा हो जाए तो सब लोग लखपति या करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन अक्सर करके जैसा सोचा जाता वैसे होता नहीं है। अब मैं इस अपने तालाब में 85 ग्रास कार्प डाला हूँ। 85 ग्रास कार्प मतलब 100 से 150 ग्राम का। अब वह मैं डाला हूँ 25 जून को। 25 जून को डाला हूँ और 55 केजी बिगहेड, जिसको ब्रिगेड कहते हैं, वह डाला हूँ इस तालाब में। अब 55 केजी ब्रिगेड डाला हूँ और 85 टू ग्रास कार्प, तो 55 केजी ब्रिगेड जो थे वह लगभग 1 किलो पे 20 से 25 साइज के थे। तो मान के चलिए मैं उसको 20 मान के ही चल रहा हूँ, तो भी 1000 पीस हो गए 55 केजी पे। तो मान के चलिए अगर 1000 पीस हो गए, मैं उसको नवंबर तक अगर मान के चलो आधा केजी के हो जाएं, तब भी 120 रुपये के हिसाब से 12×5=60, लगभग 60,000 रुपये के ब्रिगेड तैयार हो जाएंगे। और जो 85 मैं ग्रास कार्प डाला हूँ उनके लिए मैं बराबर ये घास भी डालता हूँ। तो वह पहले तो मैं जब 10-20 मात्रा में डालता था तो 2.5 किलो 3 केजी तक के हो जाते थे वह नवंबर तक। तो इस बार मैं 85 डाला हूँ। अगर वह मान के चलिए 2.5-3 केजी तक हो जाए, तो मान के चलिए 2.5 केजी 3 केजी के अगर हो जा रहे हैं, तो मान के चलिए 8 तिरिक 24, 2 कुंटल 40 किलो हो रहा है। 2 कुंटल 40 नहीं, 2 ही कुंटल मान लीजिए, तब भी मान के चलिए मेरा 40,000 रुपये का ग्रास तैयार हो जाएगा, ग्रास कार्प। तो इस हिसाब से मेरा 9 नवंबर तक सब मिला जुला के 90,000 रुपये इस हिसाब से तैयार हो जा रहे हैं, जिसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लागत टोटल मिला जुला करके 15 से 16,000 या 20,000 रुपये तक आएगा। तो भी मेरा 70,000 रुपये का बचत हो जाएगा 6 महीने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए उस समय तक विकास मछलियों का कैसा हो पाएगा, और फिर मछलियों के विकास के साथ साथ में कितनी मछलियाँ बचेंगी। तो इन सब पे बहुत जो डिपेंड होता है कि मतलब लास्ट में प्रॉफिट कितना आएगा आपका। तो यह मैं 25 जून को बच्चा डाला हूँ। तो इतना बच्चा इस तालाब में पड़ा है और कोई भी मछली इसमें तालाब में नहीं डाला है, क्योंकि मैं जून में, यह 15 मई को नरेगा हुआ है। नरेगा होने के बाद में फिर इसमें पानी डाल करके तब इसके बाद इस तालाब का मछली पालन शुरू हुआ है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इनमें मछलियों का विकास कैसा होगा। वैसे ग्रास कार्प तो कुछ दिखती हैं जो लगभग मान के चलिए लगभग 700-800 ग्राम तक की, 600 ग्राम तक की, 500 ग्राम तक की हो चुकी हैं, क्योंकि 85 ग्रास कार्प हैं। और रोज़ ऐसे घास डाल देता हूँ। जब सुबह जिम से आता हूँ तो मान के चलिए 10 से 15 मिनट लगता है, तो ये घास डाल देता हूँ। और इसके लिए देखिए इधर थोड़ा सा चरी लगा रखा हूँ। और ये इतना ज़मीन थोड़ा अमरूद का बगीचा था, तो इसको मैं सोचा था काट करके फिर से बगीचा लगाने के लिए, कि थोड़ी पैसों की समस्या की वजह से पेड़ इस बार लग नहीं पाया। तो इसमें ऐसे घास सब उग चुका है, तो ये घास भी काट करके इसमें डाल देता हूँ, तो जिससे ग्रास कार्प का भोजन भी हो जाता है और फिर वो जो है यह साफ भी हो जाता है। तो ऐसे में अब मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक फिर कितना इसमें मछलियों का विकास होता है और कितनी मछलियाँ बचती हैं, तो ये सब मैं पूरा इस टोटल हिसाब किताब लगा करके आप लोगों को बताऊंगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें मछलियाँ नवंबर तक कितना हो जाएंगी और किस साइज़ की हो जाएंगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।